ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वी डिस्कस ALL, CML, CLL एंड CLL। ठीक है, ये हमने डिस्कस की है पॉलीसाइथेमिया वीरा। आज हम डिस्कस करेंगे लिम्फोमास के बारे में। व्हाट इज लिम्फोमास? लिम्फोमास, लिम्फोमा भी मेलिग्नेंसी होती है, ये भी कैंसर का नाम है। ठीक है, लेकिन ये स्पेशली लिम्फोसाइट से आती है, स्पेशली लिम्फ नोड से आती है। ठीक है, तो लेकिन मेलिग्नेंसी अराइजिंग फ्रॉम दी मेलिग्नेंसी या कैंसर अराइजेस मेलिग्नेंसी अराइजिंग फ्रॉम दी lymph nodes, malignancy arising from the lymph node, spleen, lymphatic tissues and thymus etc. are called लिम्फोमा। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली लिम्फोसाइट से आने वाला कैंसर है। ठीक है, लिम्फोसाइट कहाँ कहाँ पे हो सकती है? लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, लिम्फेटिक टिश्यू में और थाइमस में। हम कहते हैं ना, थाइमस इज द साइट फॉर टी सेल मेच्योरेशन। जो टी लिम्फोसाइट है उसकी मेच्योरेशन कहाँ पे होती है? थाइमस में। थाइमस इज अ ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक, और ये ग्लैंड क्या करता है? टी सेल की मेच्योरेशन करती है। अब टी सेल से हमने और कैंसर भी पढ़ा था ना, कि जो लिम्फोब्लास्ट है वो तो बोन मेरो की है, बोन मेरो के अंदर टी सेल बनती है, लेकिन ये टी सेल फिर मेच्योर और स्टोर कहाँ पे होती है? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में। टी सेल की जो स्टोरेज है ये स्प्लीन में होती है, और टी सेल की जो मेच्योरेशन है वो थाइमस में होती है। तो देखे, ऐसा कैंसर जो इनमें से कहीं से भी आ जाए और वो एक मास बनाए, एक स्वेलिंग बनाए, उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फोमा, इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, जिस बंदे में भी लिम्फोमा हो, जिस टाइप का भी हो, तो उसकी कुछ क्लिनिकल फीचर क्या होती है? सेम होती है। तो देखिए, जर्नल फीचर्स इन लिम्फोमा, जनरल फीचर्स के लिम्फोमा पेशेंट्स में कुछ फीचर क्या होती है? जनरल होती है, जो सब लिम्फोमा पेशेंट में मिल सकती है। नंबर 1, लिम्फ एडिनोपैथी, मतलब इन लोगों की लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाती है, जिसको हम गिल्टिया कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि गिल्टिया यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, मुख्तलिफ लिम्फ नोड जो है वो साइज में क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। तो लेकिन लिम्फ एडिनोपैथी, अ डिजीज रिलेटेड टू द लिम्फ नोड इज कॉल्ड लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी। अगर हम लिम्फ नोड को पाल्पेट करेंगे, दीज लिम्फ नोड आर पेनलेस, इसमें पेन नहीं होती। पेनलेस का मतलब नॉन टेंडर। ठीक है, और साथ में इसकी स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग, इट मे बी वन लिम्फ नोड और इट मे बी मल्टीपल। ठीक है, लिम्फ नोड जब इन्वॉल्व होती है ना, यहाँ पे दो चीजें याद रखें। लिम्फ नोड्स, लिम्फ एडिनोपैथी, अगर इसके अंदर लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाए तो लिम्फ नोड की जो इन्वॉल्वमेंट है डिजीज के अंदर वो दो तरह की होती है। अगर आप किसी की लिम्फ नोड को पाल्पेट करें, टच करें, और उस टच करने से पेन हो जाए, पेनफुल लिम्फ एडिनोपैथी, या अगर टच करने से लिम्फ नोड पेनलेस हो, दैट इज पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी। सो एनी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट विच कैन लीड्स टू पेन, इट इज कॉल्ड एक्यूट इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या हुई है? एक्यूट इन्फेक्शन। ये इतनी डेंजरस बात नहीं है, बस इन्फेक्शन हुई है, उसके खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स देंगे, पर्सन ठीक हो जाता है। कभी कभार बंद आता है कि इसकी यहाँ पे गिल्टिया है, बाल लाइक स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड। ठीक है, उसको जब हम क्या करते हैं? टच करते, पेशेंट को सीवियर पेन होता है। पेनफुल लिम्फ नोड शोज एक्यूट इन्फेक्शन, ये एक्यूट इन्फेक्शन बताता है। और अगर इन्फेक्शन किस चीज की हो जाए? लिम्फ नोड की, और उसमें लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं लिम्फ एडिनाइटिस। लिम्फ एडिनाइटिस, तो लिम्फ एडिनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड। चाहे जो लिम्फ नोड भी आप लोग ले ले, इन्फेक्शन की वजह से अगर लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको लिम्फ एडिनाइटिस कहते हैं। अगर हम लिम्फ नोड को टच करें और उसमें पेन नहीं होती, तो इसका मतलब या तो कोई क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक डिजीज है,
इसका मतलब ये है या तो इस डिजीज का ज्यादा टाइम हुआ है बॉडी में, या कोई लिम्फ नोड का क्या है, कैंसर है। तो कैंसर जो लिम्फ नोड से आ सकती है दैट इज लिम्फोमा। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये है, कभी कभार लिम्फ नोड को जब हम टच करते हैं पेशेंट को पेन नहीं होती, ठीक है। पेशेंट ये भी कहता है कि जनाब उसको 3-4 महीनों से कफ भी है, कफ मीन उसको कांसी है, और उसको जनाब ये कांसी 3-4 महीनों से है, और उसका जो वेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लूज होता जा रहा है, और घर में वो एक कमरे में 4 से 5 लोग रहते हैं, कंजस्टेड फैमिली है। तो पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी विद कफ एंड कंजस्टेड फैमिली दैट मे बी सीन इन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, क्योंकि टीबी के अंदर भी लिम्फेडिनोपैथी होती है। टीबी कैन प्राइमरीली अफेक्ट लंग्स, लेकिन लंग से ये बैक्टीरिया जाकर लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो टीबी अक्यूट कंडीशन है कि क्रोनिक है? ये क्रोनिक कंडीशन है। ये क्या है? क्रोनिक कंडीशन है। तो क्रोनिक कंडीशन में द मोस्ट कॉमन काज फॉर पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी इन पाकिस्तान आंसर इज टीबी। ये क्वेश्चन याद रखें। अगर इसकी हम एक्सरे करें और एक्सरे में हम देखें उसमें कोई फॉर एग्जाम्पल लंग्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, न कफ है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम उस लिम्फ नोड से सैंपल लेते हैं, इसको लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं। उसमें अगर हमें कैंसर मिल जाए तो दैट विल बी लिम्फोमा, फिर वो लिम्फोमा हो सकती है। तो वैसे लिम्फ नोड की जो पाल्पेशन है इट इज पेनफुल और पेनलेस, तो विच वन इज डेंजरस? पेनलेस एंड डेंजरस। पेनफुल लिम्फ नोड आर गुड, सम टाइम पेन इज गुड फॉर द पेशेंट। इसका मतलब ये है अगर लिम्फ नोड में पेन है इट इज नॉट डेंजरस, इट इज एक्यूट इन्फेक्शन, बस बंदा एंटीबायोटिक लेगा ठीक हो जाएगा। लेकिन पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी इज अ डेंजर साइन, या तो कोई इन्फेक्शन है, क्रोनिक टीबी है, या पेशेंट को लिम्फोमा है। तो लिम्फोमा में जब भी हम लिम्फ नोड को पाल्पेट करेंगे तो वो क्या होगी? पेनलेस होगी। ये पॉइंट याद रखना है। जो लिम्फोमा के पेशेंट्स आते हैं इन लोगों में नॉक्चर्नल डाइफोरेसिस भी होता है। व्हाट इज डाइफोरेसिस? डाइफोरेसिस इज अ मेडिकल टर्म यूज फॉर स्वेटिंग। ये किसके लिए यूज होता है? स्वेटिंग। इसको कहते हैं स्वेटिंग ड्यूरिंग द नाइट, मतलब रात को पसीने आना, ड्यूरिंग द नाइट स्वेटिंग। ये टीबी में भी होता है, ठीक है। और नॉक्चर्नल डाइफोरेसिस, तो इसको ब्रैकेट में लेके स्वेटिंग एट नाइट, स्वेटिंग एट नाइट, दैट इज नॉक्चर्नल डाइफोरेसिस। थर्ड नंबर इसकी जो फीचर है लिम्फोमा की दैट इज प्रोग्रेसिव वेट लॉस। इसमें पेशेंट की क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेट लॉस। मतलब पेशेंट यही कहते हैं कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेट लूज होती जा रही है, प्रोग्रेसिव वेट लॉस। और आखिर में लेके लो ग्रेड फीवर, मतलब इन लोगों में फीवर की हिस्ट्री होती है लेकिन वो फीवर इतना होता नहीं है जिस पर वो काम पे ना जा सके। समटाइम इन्फेक्शन कैन काज हाई ग्रेड फीवर, और हाई ग्रेड फीवर से इंसान जो ऑफिस वर्क है वो नहीं कर सकता। लो ग्रेड फीवर में इंसान कहता है कि यार मुझे लगता है कि मैं फुली फंक्शनल नहीं हूँ, मुझे कोई बुखार है लेकिन इतनी नहीं है जिस पे मैं काम ना कर सकूँ, ये अपना काम काज करता है, लेकिन जो बुखार है पेनाडोल या पैरासीटामोल से ठीक नहीं होती। तो लो ग्रेड फीवर, प्रोग्रेसिव वेट लॉस, नॉक्चर्नल स्वेटिंग एंड लिम्फेडिनोपैथी, और ऐसा लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट जो क्या हो? पेनलेस हो, दैट इज मोस्ट लाइकली द फीचर टुवर्ड लिम्फोमा। अब हम लिम्फोमा को डिस्कस करेंगे। इसके दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं हचकिन लिम्फोमा और एक को हम कहते हैं नॉन हचकिन लिम्फोमा, ठीक है। इसका मतलब हमने इसके जनाब दोनों टाइप्स पढ़ने हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स लिम्फोमा हैज टू टाइप्स, वन इज हचकिन लिम्फोमा, हचकिन लिम्फोमा and non-Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma, ठीक है। इसको हम HL कहते हैं and that is called NHL। तो Hodgkin वर्सेस non-Hodgkin lymphoma, ठीक है जी। ओके, Hodgkin lymphoma के लिए ये पॉइंट याद रखें, जो ये दोनों लिम्फ नोड से आने वाली कैंसर्स है। लिम्फोमा तो दोनों है, चाहे हचकिन हो या नॉन हचकिन हो, दोनों की ओरिजिन कहाँ से होगी? लिम्फ नोड से होगी। तो लिम्फोमा
in which metastasis occur from one group of lymph nodes to another, that is called Hodgkin lymphoma. इस लिम्फोमा के अंदर जो मेटास्टेसिस है, व्हाट इज मेटास्टेसिस? इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। मतलब अगर कैंसरस सेल एक पार्ट से दूसरी पार्ट में स्प्रेड हो जाते हैं, उस स्प्रेडिंग को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। तो अगर ऐसा लिम्फोमा जो एक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड से स्प्रेड होकर दूसरे ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जा सके, उसको क्या कहते हैं? हॉजकिन लिम्फोमा। इसकी हम कंपैरिजन को यहाँ पे देखते हैं कि हॉजकिन नॉन हॉजकिन में क्लियर कट डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ जाए। देखें, एनीवन कैन टेल मी सम ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड नेम। यहाँ पे कौन से ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है? यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे होते हैं सर्विकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड या सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। LN स्टैंड फॉर लिम्फ नोड। यहाँ पे नेक के अंदर सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं, नीचे आते आर्म पेट, इसको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहते हैं। यहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड। और एब्डोमेन के लोअर पार्ट में यहाँ पे होते हैं इनग्वाइनल लिम्फ नोड। इनग्वाइनल लिम्फ नोड। इस तरह लिम्फ नोड की ग्रुप बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये आप लोगों को मेजर लिम्फ नोड्स बता रहा हूँ, 3: सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड एंड इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब मैं बॉडी में अगर हम हार्ट की बात करें, ठीक है, स्प्लीन की बात करें, किडनी की बात करें, ये तो लिम्फ नोड नहीं है ना, ये तो ऑर्गन्स है। दीज आर दी ऑर्गन्स। अगर कैंसर यहां से शुरू हो जाए, देखे यहां से, तो एनी कैंसर अराइजेस फ्रॉम लिम्फ नोड इज यूजुअली लिम्फोमा। ये लिम्फोमा है। अगर ये कैंसर सेल कुछ वक्त के बाद सर्वाइकल कैंसर से निकलकर मेटास्टेसिस करे, स्प्रेड करे, कहां पे जाए? एक्सिलरी में। एक्सिलरी लिम्फ नोड की गिल्टिया है वो स्वेल अप हो जाए, फिर वो जाकर किसी टाइम के बाद 2-3 महीने में किधर पहुंच जाए? इनग्वाइनल। तो ऐसा लिम्फोमा जिसकी स्प्रेडिंग एक लिम्फ नोड ग्रुप से दूसरे से तीसरे में हो, उसको हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है इसमें लेके लिम्फोमा इन विच मेटास्टेसिस occur in non-lymph nodal organ, non-lymph nodal tissue या organ। फॉर एग्जाम्पल, इन लोगों में अगर कैंसर सर्वाइकल लिम्फ नोड से निकले, लिम्फोमा तो है ना इधर, अगर यहाँ से सर्वाइकल लिम्फ नोड से लिम्फोमा निकले, कुछ वक्त के बाद अगर ये लिम्फ नोड से जो कैंसर सेल है वो जाकर स्प्रेड हो जाए, कहाँ पे चली जाए? किडनी में। या कैंसर सेल लिम्फोमा से किधर जाए? हार्ट में जाए। तो ये नोडल टिश्यू है कि नॉन लिम्फ नोडल टिश्यू? नॉन लिम्फ नोडल ऑर्गन है। ऐसा लिम्फोमा जिसमें मेटास्टेसिस लिम्फ नोड से उन ऑर्गन में हो जाए जो खुद नॉन लिम्फ नोडल ऑर्गन हो, उसको क्या कहते हैं? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। दोनों में डिफरेंस समझ आ गई? लिम्फ नोड से लिम्फ नोड मेटास्टेसिस क्या है? हॉजकिन है। और लिम्फ नोड से नॉन लिम्फ नोडल ऑर्गन में क्या है? वो नॉन हॉजकिन है, ठीक है जी। इसमें लेके इट इज सीन इन 40% ऑफ पीपल। ये कितने परसेंट लोगों में होता है? 40% ऑफ पीपल। मतलब लिम्फोमास के 40% केसेस कौन से होते हैं? हॉजकिन लिम्फोमा। और इट इज सीन इन 60% ऑफ पीपल। ये पॉपुलेशन की 60% लोगों में मिलती है, दैट इज नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो विच वन इज मोस्ट कॉमन? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। नेक्स्ट, हॉजकिन लिम्फोमा में इसमें लेके बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? बाई मीन टू और मॉडल मीन मॉडल। हाँ, व्हाट इज बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि लाइफ के 2 एजेस ऐसी है या 2 एरियाज ऐसी है जिसमें इस लिम्फोमा के चांसेस क्या होती है? ज्यादा। अब याद रखें कि जिस बंदे की एज 10 से कितनी तक हो? 20, और फिर ये बंदा किस चीज को क्रॉस करे?
50, या तो अर्ली ऑनसेट या लेट ऑनसेट। एज इज बिटवीन 10 to 20 आर मोर देन 50, इन दोनों के अंदर हॉजकिन लिम्फोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब जिंदगी के कितने एरियाज के अंदर हॉजकिन लिम्फोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं? 2, इसलिए इसको बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कैन अकर एट एनी एज, मतलब इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं है, किसी भी एज में हो सकती है, मिडिल एज में भी, या तो ये बिल्कुल यंग में या ओल्डर में। मिडिल एज के अंदर हॉजकिन लिम्फोमा के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हॉजकिन लिम्फोमा में ये याद रखें, एड हैज ऑन बायोप्सी, लिम्फ नोड बायोप्सी जब हम करते हैं तो उसमें एक किस्म की सेल आती है, ये आप लोगों को एग्जाम में आनी चाहिए। इसके बेस पे हम इस हॉजकिन लिम्फोमा की डायग्नोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीड स्टर्नबर्ग सेल। इसको हम क्या कहते हैं? RSC, रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल जब हमें लिम्फ नोड बायोप्सी में मिले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है? हॉजकिन लिम्फोमा, और इसमें लेके नॉट सीन। अब रीड स्टर्नबर्ग सेल क्या है? ठीक है, अगर हम लिम्फ नोड से बायोप्सी ले, देखें बायोप्सी लेने के बाद अगर हम किसी लिम्फ नोड से पीस ऑफ टिश्यू ले लें, क्योंकि कैंसर्स को हम किससे डायग्नोस करते हैं? बायोप्सी से। और बायोप्सी में हमें ये देखने को मिले कि जो लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स है, क्या है? लिम्फोसाइट, इसके अंदर ऐसी चेंजेस आई है, इसकी न्यूक्लियस एक से कितनी बन गई है? 2, और वो साइज में भी क्या हो चुकी है? बड़ी। ऐसा एबनॉर्मल लिम्फोसाइट जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाए और वो साइज में क्या हो? बिग, इसको रीड स्टर्नबर्ग सेल कहते हैं। And this Reed Sternberg cell is nothing but it is a cancerous changes in the lymph nodes. यहाँ पे लेके a lymphocyte having 2 big nuclei, ऐसा लिम्फोसाइट जिसमें 2 बड़े न्यूक्लियाई हो उसको क्या कहेंगे? रीड स्टर्नबर्ग सेल। इसको एक और नाम भी कहते हैं यार, इसकी जो न्यूक्लियस है किस तरह दिख रही है? उल्लू की तरह, उल्लू की आंखें नहीं तो उल्लू, इसको ऑल आइज अपीयरेंस सेल भी कहते हैं, ऑल आइज अपीयरेंस सेल, ठीक है ना। तो ऑल आइज अपीयरेंस सेल जब भी लिम्फ नोड बायोप्सी पे आ जाए ये रीड स्टर्नबर्ग सेल का होता है, ठीक है ना। तो इसको वैसे ऑन्कोलॉजी वालों ने पहले इसकी जो न्यूक्लियाई है ये ऑल आइज अपीयरेंस इसको नाम दिया था। अब सुन ले, ऑल आई अपीयरेंस, लेकिन ये जिसने मालूम की थी वो 2 कुलीग्स थे, 2 ऑन्कोलॉजिस्ट थे, एक का नाम रीड था, दूसरे का स्टर्नबर्ग था। तो उन लोगों ने सोचा कि ऑल आई अपीयरेंस से क्या रहता है ना, अपना नाम देते हैं। तो उन दोनों कुलीग्स ने इस ऑल आइज अपीयरेंस को अपना नाम दिया जिसको रीड स्टर्नबर्ग सेल कहते हैं। सो रीड वाज अ पर्सन, स्टर्नबर्ग वाज अ पर्सन, और इट इज अ रीड स्टर्नबर्ग सेल, ऑल आइज अपीयरेंस। हमजा कोई चीज़ डिस्कवर करें, ठीक है ना, आपके नाम पे हम बुक्स में दे देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, ओके। यार हमजा नहीं कर सकता क्या? सही 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 सही, मतलब वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ठीक है, ही इज इन प्रोग्रेस, ओके ओके। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल इज नथिंग बट इट इज एबनॉर्मल लिम्फोसाइट हैविंग 2 बिग न्यूक्लियाई, इसको ऑल आइज अपीयरेंस सेल या रीड स्टर्नबर्ग सेल कहते हैं, ओके। इसके लिए वैसे विच लिम्फोमा इज डेंजरस, हॉजकिन के नॉन हॉजकिन? नॉन हॉजकिन, क्योंकि इसमें तो वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? चांसेस ऑफ सर्वाइवल हॉजकिन की ये गुड है, इट हैज अ गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है, इसकी प्रोग्नोसिस गुड है, प्रोग्नोसिस रेट इसकी गुड है, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं होती। द रीजन इज इसमें वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ठीक है। तो दीज पीपल हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है, ओके। जब डॉक्टर्स ने लिम्फ नोड से बायोप्सी ली, और उसको रीड स्टर्न क्या मिल गए? बर्ग सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो डॉक्टर्स ने ये सोचा कि इस पेशेंट को क्या है? हॉजकिन लिम्फोमा। उसको फिर लिम्फ नोड के अंदर कुछ और तरह के सेल भी मिल गए हॉजकिन लिम्फोमा में। उस बायोप्सी की बेस पे हॉजकिन लिम्फोमा को मजीद उन लोगों ने डिवाइड किया 4 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 4। तो हॉजकिन लिम्फोमा के सब टाइप्स कितने हैं? 4। तो लेके सब टाइप्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। उसके फिर 7-8 टाइप्स है, ठीक है ना, लेकिन वो हम अलग पढ़ते हैं फिर, ठीक है। हाँ जी, इधर लेके
सब टाइप्स ऑफ आप लोग बहुत सोचते कि बस का किस्सा खत्म हो गया, ठीक है ना। हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है जी। तो सब टाइप्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, इसके 4 सब टाइप्स है, उसके सिर्फ नाम याद रखें और एक एक एमसीक्यूज है, ठीक है। फर्स्ट इज कॉल्ड नोडुलर स्क्लेरोसिस, नोडुलर स्क्लेरोसिस, ठीक है। द नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, lymphocyte predominant. The third is called lymphocyte depleted, lymphocyte depleted. और number 4 is mixed cellularity, mixed cellularity. So these are the 4 types of हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। हॉजकिन लिम्फोमा की ये 4 टाइप्स है, ये लिख लिया है ये वाला, ओके। देखिए इसके जो नाम है ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए कि 4 नाम है जो किसकी टाइप्स में आती है, हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप्स पे आती है। ये पेशेंट की प्रेजेंटेशन से नहीं पता चलता, ये किसके बाद पता चलता है, बायोप्सी के बाद। जब हम बायोप्सी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ टिश्यू लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है। क्लियर है जी। अब इसमें देखिए इसका सर्वे ये है, सुन ले, इसका कंसेप्ट ऐसे याद करें। 10 पेशेंट से 10 पेशेंट में जनाब हम सस्पेक्ट कर रहे थे हॉजकिन लिम्फोमा। 10 पेशेंट वाज अंडरवेंट फॉर बायोप्सी, उसकी बायोप्सी की गई और 10/10 पेशेंट में रीड स्टर्नबर्ग सेल थे, ठीक है। इस 10 में से जो 6 लोग थे, 6, उसकी जो लिम्फ नोड थी ना, लिम्फ नोड, उसको जब देखा गया तो उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल के साथ साथ लिम्फ नोड के जो अपने लिम्फोसाइट थे वो हार्ड हुए थे, उसके अंदर चेंजेस आए थे। कैंसर है ना लिम्फ नोड का, और लिम्फ नोड के साथ कैंसर में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा लिम्फोमा जिसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल भी हो, लेकिन उसके अंदर जो लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट है वो क्या हो चुके हो, हार्ड, और वो हार्ड होकर एक दूसरे के साथ क्या बना चुके हो, क्लम्प, और वो हमें नोडुल जैसे दिख रहे हो, उस हॉजकिन लिम्फोमा को नोडुलर स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ऐसा लिम्फोमा जिसमें लिम्फोसाइट ग्रुप में आकर हार्ड बन जाए एंड दे लुक लाइक नोडुल्स, इसको नोडुलर स्क्लेरोसिस कहते हैं। और याद रखना कि 10 में से कितने लोगों में ये सीन था, एमसीक्यूज क्या बना, द मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा इज नोडुलर स्क्लेरोसिस। यहाँ पे इसका एमसीक्यूज देखें, एक एक एमसीक्यूज। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा में सबसे मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, दैट इज नोडुलर स्क्लेरोसिस, दैट्स इट। फिर कुछ लोग ऐसे थे, इसकी जब हम लिम्फ नोड बायोप्सी कर गए तो उसमें हमें रीड स्टर्नबर्ग सेल मिल गया, रीड स्टर्नबर्ग सेल, तो हॉजकिन लिम्फोमा है। लेकिन इसमें देखे, हाँ जी, रीड स्टर्नबर्ग सेल होगा, क्या मतलब, होंगे क्यों नहीं होंगे, रीड स्टर्नबर्ग सेल पे तो आपने उसको लिम्फोमा लेबल कर दिया, हॉजकिन लिम्फोमा। फिर और सेल होंगे तो आप इसको लेबल करेंगे ना, ये तो हम सेम लिम्फ नोड की बात कर रहे हैं ना। इसका मतलब रीड स्टर्नबर्ग पे हमें ये पता चल गया कि इसको हॉजकिन लिम्फोमा। फिर उसके अंदर जो मजीद हम सेल वर्कअप करेंगे वो टाइप्स के लिए करते, तो अगर वो अंदर से हार्ड थे, वो लिम्फोसाइट नोडुलर बन गए, तो वो नोडुलर स्क्लेरोसिस है। अब रीड स्टर्नबर्ग सेल ये नॉर्मल सेल है कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल सेल फॉर एग्जांपल 10 में से 10 सेल थे, 10 सेल लिम्फ नोड के, और उनमें से कितने में से एबनॉर्मेलिटी आ गई थी, 4, बट स्टिल जो 6 लिम्फोसाइट है वो क्या है, वो नॉर्मल है। तो ये बंदा अर्ली डायग्नोज हुआ है कि लेट, ये अर्ली डायग्नोज हुआ है। इसकी 4 सेल में कैंसरस चेंजेस आई है 10 में से, और कितने भी ठीक है, 6। तो इसकी जो अपनी लिम्फोसाइट है वो स्टिल एबनॉर्मल पर क्या है, प्रीडोमिनेंट है। तो इसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी क्या नहीं होगी, अच्छी, तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी। तो हॉजकिन लिम्फोमा का वो टाइप जिसमें गुड प्रोग्नोसिस होता है वो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है।
कि जिसमें स्टिल नॉर्मल लिम्फोसाइट एबनॉर्मल में क्या हो, ज़्यादा, तो इन लोगों की रिकवरी चांसेस ज़्यादा होगी।